नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। यूपी के अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद 14 बच्चे HIV हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद कानपुर के सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरकारी लाला लाजपत राय अस्पताल में रक्त चढ़ाने के बाद कम से कम 14 बच्चों में हेपेटाइटिस बी, सी और HIV जैसे संक्रमण की पुष्टि हुई है। और यह पुष्टि किसी और ने नहीं, खुद बाल रोग विभाग के अध्यक्ष ने की है, जबकि कॉलेज के प्राचार्य खबरों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां पर एक मत नजर नहीं आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 16 साल के बच्चे उन 180 थैलेसीमिया रोगियों में से हैं जिन्हें केंद्र में खून चढ़ाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण आर्य ने कहा है कि यह सरकारी अस्पताल के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि यह ब्लड डोनेशन और उसके बगैर संक्रमण के रोगियों तक चढ़ाने की प्रक्रिया में खामियों को दर्शाता है। वहीं मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और ऐसे में सवाल यह है कि बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? मामले में आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक ये बच्चे अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अच्छा, ठीक है। मैं इस विषय में जो प्रेस विज्ञप्ति हमने बनाई है समस्त प्रेस मीडिया बंधुओं के लिए, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। हाल ही में प्रकाशित मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित खबर कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 14 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार आर्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कानपुर के माध्यम से जो वक्तव्य दिया गया है वह पूर्ण रूप से अनाधिकृत, आधारविहीन एवं त्रुटिपूर्ण है। GSU मेडिकल कॉलेज कानपुर डॉक्टर अरुण कुमार आर्य के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। इसके अलावा उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2019 के बाद से अभी तक कोई भी HIV, HBsAg और या हेपेटाइटिस बी का कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट संक्रमित नहीं पाया गया है। मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर पूरी खबर का ही खंडन किया और ट्वीट करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। निजी लैब से खून चढ़ाने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित खून ने थैलेसीमिया से पीड़ित 14 बच्चों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। दरअसल थैलेसीमिया से पीड़ित इन 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था। इनमें से ज्यादातर बच्चे HIV, हेपेटाइटिस बी, सी की चपेट में आ गए हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक थैलेसीमिया की बीमारी में बच्चों को हर कुछ महीने में खून चढ़ाया जाता है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मुताबिक कई प्राइवेट अस्पताल या अन्य जगहों से खून चढ़वाने के बाद कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से इन्हें HIV और हेपेटाइटिस बी और सी से ये बच्चे संक्रमित हुए। प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये सबका खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में इन बच्चों में से
2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस बी है, HIV है, इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है। ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। सरकार द्वारा संचालित लाला लाजपत राय यानी हैलट अस्पताल में टेस्ट के दौरान इसका पता चला। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई ब्लड बैंक, बिल्कुल भी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। ब्लड सैंपल की अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि इस तरीके की लापरवाही ना हो पाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी मामले में एक्स करते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने लिखा है, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी, सी जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गईं। ये गंभीर लापरवाही और शर्मनाक है। मासूम बच्चों को भाजपा सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प देने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपनी भाजपा सरकारों को रत्ती भर भी जवाबदेही तय की है? खड़गे के साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना बेहद गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। हैलट अस्पताल में संक्रमित खून पर सियासत तो हो ही रही है, साथ ही मामले में लीपापोती का खेल भी चल रहा है। आखिर बाल रोग के विभागाध्यक्ष के बयान को गलत ठहराने की जल्दबाजी क्यों हो रही है? आखिर क्यों एक ही अस्पताल के 2 बड़े जिम्मेदारों के बयान इस मामले में बदले हुए हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जाहिर सी बात है, जब किसी मसले पर राजनीतिक बयानबाजी सामने आ जाती है तो सियासत तेज हो जाती है। और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ जो ये मामला सामने आ रहा है, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को 14 बच्चे इसकी जद में जिन्हें इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया, और अब एक ही विभाग के जब 2 सदस्यों के बयान में अंतर देखने को मिल रहा है, एक खंडन करता हुआ नजर आ रहा है और एक इसी ब्लड किस तरीके से चढ़ाया गया इन्फेक्टेड, इस बात का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया है और खंडन करते हुए नजर आए हैं, साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यहां पर जो मामला सामने आ रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, संक्रमित ब्लड चढ़ाने का जिम्मेदार किसे माना जाए, इसको लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, MBBS हैं, PHC PCH से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण कुमार सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत डॉक्टर अजय वाजपेयी जी आपसे कर लेते हैं। जो मामला सामने आ रहा है, बेहद दुविधापूर्ण स्थिति भी बनती नजर आ रही है, लापरवाही तो बढ़ती गई है। जिस तरीके से ये 14 बच्चों को ये ब्लड चढ़ाया गया और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, और ये लापरवाही भरी तस्वीर को एक दबाने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि खंडन भी किया जा रहा है। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण कुमार जी से शुरुआत कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, देखा जाए लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक और लापरवाही भरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? मेरा के न्यूज़ को प्रणाम और आपको भी प्रणाम।
और आप जनहित में जो कार्यक्रम करते हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। मैंने बहुत सारे टेलीविजन देखे, लेकिन आपका जो ये चैनल है और आपका जो जनहित है ये सिर्फ मुद्दों पे बात करता है। इसके बाद मैं अपनी बात कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे, जो ये बच्चे बीमार हैं, जी जिन बच्चों पे गलत ब्लड चढ़ा के उनको संक्रमित कर दिया गया है, उसकी उचित जांच होनी चाहिए और उस जांच में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को पूर्णता से इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से घटना क्यों हुई है, किस लिए हुई है। और ऐसी ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की धीरे धीरे लचर पचर की होती जा रही हैं। एक बार आप ही के चैनल के माध्यम से बकरियां टहल रही थी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। तो जो भी चीजें चल रही हैं उसको सुधारने की जरूरत है। सरकार इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और उचित कार्रवाई करके एक संदेश देने का भी काम करे। बिल्कुल, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर अब 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। कोई जो है ध्यान नहीं देता है, कुछ भी हो जाता है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बिल्कुल भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कारनामे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लापरवाही भरी तस्वीर है और वाकई, लेकिन मेडिकल विभाग जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वो पूरी तरीके से ऐसे मामले को दबाने की फिराक में लग जाता है बजाय सुधारने के। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं क्योंकि दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। अब 14 बच्चों की जो जिंदगियां हैं वो दांव पर लगी हुई हैं क्योंकि एड्स और हेपेटाइटिस की चपेट में ये 14 बच्चे आ गए हैं। रघुनंदन भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुनंदन जी, लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के दावे, लगातार जायजा, लगातार मॉनिटरिंग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते रहते हैं। औचक निरीक्षण भी कई बार किया, लेकिन अव्यवस्थाएं सामने आई, कड़े निर्देश भी दिए गए, बावजूद इसके ऐसी तस्वीर सामने आती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी डबल तरीके से बीमार पड़ गई हैं। अनम्यूट करिएगा। रघुनंदन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करिएगा। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि जनता से जुड़ी ही चीज पर आप डिबेट कर रहे हैं और आप जनता को जागरूक कर रही हैं और हमारे लापरवाही करने वाले ऐसे डॉक्टरों को और ऐसे कार्य कर्मचारियों को सजा दिलाने के लिए ये चैनल काम कर रहा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं सरकार सजग है, योगी की सरकार है, माननीय ब्रजेश पाठक इसके मंत्री हैं। मैं स्वयं उनके औचक निरीक्षण में रहा, उन्होंने हर जगह पे देखा और लोगों को जहां बाहर के कोई ऐसा मरीज मिला उनसे बात किया और तत्काल प्रभाव से जन समाज की सेवा के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया। और केवल मंत्री हमारे डिप्टी सीएम ही नहीं, हमारे प्रभारी मंत्री श्री नंद कुमार नंदी जी ने भी औचक निरीक्षण करके एक एक डब्बा, आपका भी चैनल वहां था, एक एक डब्बा चेक किया दवाइयों का और किसको कितना दिया जाता है वो भी चेक किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 14 बच्चों के साथ जो हुआ है, बिल्कुल हम खेद करते हैं और ऐसे लोगों पे कड़ी सजा होगी, निश्चित रहिए दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है। ठीक है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि इस तरीके की भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त होने की बजाय इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी। अब इस लापरवाही का जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि एड्स और हेपेटाइटिस की चपेट में आ रहे हैं ये 14 बच्चे। जिंदगी का सवाल है। निश्चित
मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन जो करता है गलती उससे होती है और गलती सुधार करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई होती है, जिससे अगली बार ये व्यवस्था ना हो। ईश्वर करेंगे, इन बच्चों को बचाएंगे। तत्काल प्रभाव से हमारे यहाँ प्रचार काला जी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन वो मेहनत तब तक मेहनत नहीं मानी जाती रघुनंदन जी, जब तक उस मेहनत का एक बेहतर रिजल्ट सामने ना आए। तभी ये साफ हो पाएगा कि सजगता सरकार की नजर आ रही है जमीनी स्तर पर। क्या वाकई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं? इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कहता हूँ कि इन 14 के 14 बच्चों को सरकार VIP ट्रीटमेंट अपने खर्चे पे करावे, इनकी जान बचा सकती है तो बचावे। पहला तो मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात यह है कि जितने ब्लड बैंक हैं हिंदुस्तान भर में, सबके खून चेक होने चाहिए, उनके फ्रीजर सब साफ किए जाएं, और जब खून लिया जाता है तो वो रिपोर्ट वहां रहनी चाहिए कि खून चेक करके आदमी का लिया गया कि ऐसे ही निकाल लिया गया पैसा ले करके। और ये जब इशू करते हैं तब भी धंधा होता है, तो उस धंधे को रोकने की कोशिश करें और अस्पताल से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए ज्यादा इन बातों को प्रचार करने की बजाय सुधार तुरंत लागू करे सरकार अपनी देखरेख में, इन बच्चों की जान पहले बचावे और आगे ऐसा न होने पावे, इसकी पूरी माकूल व्यवस्था मिलिट्री स्तर पर वो करे। यही हमारी रिक्वेस्ट है। एक घटना से सबक सीखना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे देखा जाए तो वाकई जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं या ये कहा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आती है, जिस तरीके से बालरोग चिकित्सालय की ये तस्वीर सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक जब घटना ऐसी होती है तो इससे एक सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि ये गलती दोबारा ना दोहराए। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि ये लापरवाही भरी तस्वीर स्वास्थ्य महकमे की सामने आती है। और सबसे बड़ी बात कि संक्रमित खून चढ़ाए जाने को लेकर, ब्लड चढ़ाए जाने को लेकर आपसी सामंजस्य बनता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स में आपसी रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के बयान सिमिलर नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अजय जी भी हमारे साथ, अजय वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं। डॉक्टर अजय वाजपेयी जी, इस मामले को लेकर आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद अहम है, क्या कहेंगे? एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है जिसे मेडिकल विभाग दबाने की कोशिश कर रहा है। अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर अजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा जी। हेलो, आपको आवाज आई है? जी, सुन पा रहे हैं। Am I audible? जी। इसमें कोई लापरवाही वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज है उसको ऐसा नहीं है कि छुपाया जा रहा है या कोई चीज सामने आई है, तो उसकी पूरी तहकीकात, पूरी जानकारी, सबकी जानकारी के बाद ही ऐसा हुआ है। जो ये कहा जा रहा है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो अगर कुछ चीजें हैं तो वो सामने अपने आप आ जाएंगी। कोई चीज दबाने की या छुपाने की कोई इसमें बात नहीं है। फिर मेडिकल विभाग इस बात का खंडन करता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ऐसी लापरवाही नहीं बरती गई। खुद बाल रोग विभाग से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये गलती उजागर उन्हीं की तरफ से की गई। तो इसको क्या समझा जाए, किस तरीके से लिया जाए इन दोनों ही बयानों को? मैम, एक्चुअली बात ये नहीं है, बात ये है कि जो कुछ भी हुआ है वो रिटर्न में है, मगर अगर हमने खून चढ़ाया भी है, ब्लड चढ़ाया है, तो वो रिटर्न में ब्लड चढ़ा हुआ है जी, ठीक है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बगैर उसके कोई चीज चढ़ा दी गई हो, बगैर किसी के रिटर्न के नहीं चढ़ाई गई है ना। अगर संक्रमित ब्लड है, इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए डॉक्टर। हेलो डॉक्टर अजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है प्रॉपर? हाँ जी जी जी। मेरा सवाल यही है कि ये 14 बच्चे जिनको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया, क्या ब्लड चढ़ाए जाने से पहले ब्लड को नहीं भाप पाए या किसी तरीके की कोई जांच नहीं की जाती कि ये ब्लड चढ़ाने लायक है या नहीं है, इन्फेक्टेड है तो इसे ना चढ़ाया जाए? मैम, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी प्रॉपर जांच होती है कि उसको HIV से मुक्त है कि नहीं, हेपेटाइटिस C से मुक्त है कि नहीं, या और हमारे पास जो रूटीन जो 5-6 और हम लोग जांचें करते हैं, उसमें कई सारी जांचें करते हैं कि उसके बाद ही ब्लड चढ़ाया जाता है जी। अब जनरली इस केस में क्या हुआ है कि
हो सकता है कि वो जांच, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल बात है कि ब्लड बैंक से ब्लड लिया गया हो और उसकी जांच नहीं हो। बिल्कुल, बड़ा गंभीर विषय है देखा जाए, और 14 बच्चों के साथ इस तरीके की घटना होना वाकई अपने आप में बड़ी गंभीरता वाली बात है। और यहाँ पर ब्लड चढ़ाने से पहले ये नहीं पता कि उसे चेक किया जाना चाहिए था, जांच की जानी चाहिए थी, और तब वो ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के भविष्य और जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला था। अब एड्स और हेपेटाइटिस की चपेट में आ रहे हैं ये बच्चे, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये भी तय करना होगा मेडिकल विभाग को। कृष्ण कुमार जी का रुख कर लेते हैं, दर्शक इस मसले को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। वापस से आपका रुख करेंगे डॉक्टर अजय जी। कृष्ण कुमार जी, देखा जाए यहाँ पर ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें पहली बात तो जो मेडिकल प्रबंधन है वो इस बात का खंडन करता हुआ नजर आया। ये बात अलग है कि किस तरीके से बाल रोग चिकित्सालय के डॉक्टर ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने इस गलती को उजागर किया, लेकिन आपसी सामंजस्य यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है। जब ये मामला बाहर निकल कर आता है, सुर्खियों में आता है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचता है, तो वो भी इस मामले का खंडन करते हुए नजर आते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा ताना बाना? स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। आपके चैनल के माध्यम से भी बकरी चलती हुई सरकारी अस्पताल में पाई गई, जिसमें जानवर पालन पोषण होता रहा। तो उत्तर प्रदेश की हालत स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ही खराब चल रही है। जिन 14 बच्चों की जिंदगी आज खतरे में पड़ी है, उसका 2 डॉक्टर अगर खंडन कर रहे हैं, एक संस्थान का खंडन कर रहा है और डॉक्टर उजागर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर कह रहे हैं तो किसी तथ्य पे ही तो कहा होगा कि ये हमसे गलती हुई है, और गलती हुई है तो उसकी उचित जांच करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 14 बच्चों की जिंदगी का सवाल है और वो 14 बच्चे निर्दोष हैं। उनके एक लापरवाही से उनकी जिंदगी खतरे में आ गई। HIV जैसी बीमारियों से वो ग्रस्त हो गए, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। उनका क्या दोष था? वो तो इलाज कराने अस्पताल गए थे। अगर सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से व्यवस्थाएं होती रहेंगी तो लोगों में, उत्तर प्रदेश की जनताओं में क्या संदेश जाएगा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था में। उत्तर प्रदेश पे स्वास्थ्य मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ रूटीन चेकअप का मतलब राउंड मार लेने से या जाके निरीक्षण कर लेने से समाधान नहीं निकलेगा। उसकी कमजोरियों को पकड़ने से समाधान निकलेगा। उसको सही दिशा में लाने से सही काम हो पाएगा। जो डॉक्टर या जो भी जिन्होंने चढ़ाया वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे एक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में संदेश जाए कि अगर आप गलत कार्य करेंगे, बिना जांचे बिना परखे कोई भी काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। खाली निरीक्षण करके फोटो खिंचा के मीडिया में आके और कह देना कि मैं तो निरीक्षण कर रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और नौकरी और जॉब चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है आम जनता के लिहाज से बहुत सुदृढ़ तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। रघुनंदन जी का रुख करेंगे। के बाल रोग चिकित्सालय से ये जो मामला बाहर आया और सुर्खियां बन गया, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लापरवाही बरती गई। हेपेटाइटिस की चपेट में 14 बच्चे आए, और सबसे अहम बात, थैलीसीमिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं ये बच्चे। हमारे साथ अनिल झा भी सपा नेता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखा जाए तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट के जरिए निशाना साधा और डबल देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बीमार बताया है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और डबल बीमार हो गई हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और निशाना साधा। अनिल झा का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, ये जो घटना सामने आ रही है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही की यह तस्वीर सामने आ रही है। जो लापरवाही है इस सरकार में समय समय पे दिखती रही है, और सरकार का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आम लोगों की जन समस्या पे ना होके
24/7 चुनावी मोड में, चाहे केंद्र की सरकार। चलिए अनिल झा जी, वापस से आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रघुनंदन जी का रुख कर लेते हैं। रघुनंदन जी, इस मामले को लेकर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। डबल तरीके से अब जब से डबल इंजन की सरकार आई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो डबल बीमार होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए ये बयान दिया। सपा के पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान निकलकर सामने आया। देखिए, है क्या, इस समय वार की जरूरत नहीं है, इस समय सुझाव और विचार का जरूरत है। इस समय सरकार की खामियां की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार को वो विचार दो जिससे सही हो, तुम्हारी बात सुनी जाए। सरकारें आती हैं और जाती हैं। विपक्षियों के सुझाव की जरूरत है सत्ता पक्ष को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं श्रीमान अखिलेश सरकार में भी रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश जी से, क्या आपकी सरकार में ऐसी गलतियां नहीं हुई हैं? क्या आपके सरकार में विचारणी ऐसी अव्यवस्था अचानक नहीं आई है क्या? ये केवल जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास जनता के लिए विचार नहीं है, उनको जो मिल जाता है उसमें चिल्लाने लगते हैं, वार करने लगते हैं। इनको हर चीज में वार दिखता है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जो स्थितियां रही रघुनंदन जी, तभी तो जनता ने आपको मौका दिया कि आप उन स्थितियों को सुधार करेंगे, आप शिक्षा में सुधार करेंगे, आप स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आप बेरोजगारी की दर कम करेंगे। इसीलिए तो भरोसा जताया आम जनता ने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। चाबी खोले देना। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि ये हमारी सरकार का काम है और हमारी सरकार में इसकी व्यवस्थित जो व्यक्ति ने गलती की हो, चाहे डॉक्टर हो और चाहे कर्मचारी हो, निश्चित आप ये समझिए, निश्चित ये समझिए कि उसको गाड़ी स्टार्ट करो, उसको दंडात्मक कार्रवाई होगी, 100% होगी। और आपको ये मालूम है, ये योगी की सरकार है, ना तो गुंडा बचा है और ना तो काम करने वाला कर्मचारी बचा हो। कितने भी पावर वाला हो, या तो जेल गया या फिर बर्दाश्त नहीं हुई है, तो जनता जानती है योगी की सरकार। बुलडोजर का जिक्र भी होता है और अपराधियों पर अंकुश लगाने का भी जिक्र होता है। जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है जिसको लेकर हम चर्चा करने बैठते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह रघुनंदन जी कि इसके बावजूद भी घटनाओं में अंकुश नहीं लगता। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसको लेकर हमें बार बार चर्चा करनी पड़ जाती है, बार बार सवाल पूछने पड़ जाते हैं। और एक बार फिर से ये लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर मेडिकल विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, बबीता सिंह जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस से अनिल झा का रुख कर लेते हैं, इसके बाद बबीता जी आपका रुख करेंगे। अनिल झा जी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? घटना दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जा सके वो कम है। गवर्नमेंट और उसके रीजन है, देखिए सरकारी जो अधिकारी हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। मंत्री जो विभागीय मंत्री है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, 24/7 चुनाव। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजी हमारे योगी जी हैं, मोदी जी चुनावी मोड में हैं। और अधिकारी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है, इंटरफेयर चलता है। आपने देखा पीछे भी इसी योगी जी की पहली जो सरकार थी उसमें गोरखपुर में कितने बच्चे मारे गए थे बीमारी से। और समय समय पे अभी डिप्टी सीएम कई हॉस्पिटल में गए, कितनी लापरवाही बरती गई थी। दवाइयों का खेत जो करोड़ों रुपए का था एक्सपायर हो चुका था, लेकिन गरीबों में नहीं बांटा गया। क्या हुआ? अभी रघुनंदन जी कह रहे थे कि ये योगी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, जब आप सिलेक्शन बेस्ड काम करेंगे, जब आप पिक एंड चूज करेंगे,
उसको थोड़ी योगी की सरकार कहते हैं। वो तो आपके लिए कुछ जातियां पिक आगे आता है, आप कुछ धर्म के लोग पिक करते हैं, आप कुछ अधिकारी जो आपके जाति के से आप जिनको पसंद नहीं करते हैं उन अधिकारियों को दंडित करते हैं। जिनको आपने सर आंखों पे बैठा रखा है, क्या किसी अधिकारी को सस्पेंड किया अभी तक आपने? चलिए, निजी चॉइस के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, यही कहना है ना आपका अनिल झा जी? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता चुनाव में सरकार चुनती है, अपने जरूरत की चीजों को, अपने अधिकार को, उनकी जो जन समस्याएं हैं उनके निदान करने के लिए विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ही चुना जाता है और मुझे जो मन होगा मैं करूंगा। ये चुनाव में रहेंगे, ये जो है और कामों में रहेंगे, ये भाषणबाजी में रहेंगे। अरे कहाँ है? आज मैं पूछता हूँ रघुनंदन जी से, अभी ये इस घटना की इतनी देर हो गई, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया बताइए मुझे। अभी तो जांच के आदेश दिए गए हैं ना, जांच में वक्त लगेगा, जांच होगी, जांच में जो निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है। 14 बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ और दांव पर जिंदगी, लेकिन इसका जिम्मेदार किसे माना जाए ये अभी तक तय नहीं हुआ। हमारे साथ बबीता सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, आपका रुख करेंगे। ये जो घटना सामने आ रही है, 14 बच्चों को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया, लापरवाही बरती गई, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या कहेंगे? इंतजार करिए, बहुत जल्दी स्वास्थ्य मंत्री जी को सस्पेंड करिए तुरंत। बोलिए योगी जी को, अमित शाह जी को और मोदी जी को कि स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड करें। वो अपने विभाग की देखरेख नहीं कर पा रहे। अगर वो कर रहे होते तो ये घटना नहीं होती। आप सस्पेंड करिए, फिर टीवी पे आके बात करिए। आप मंत्री पद से इस्तीफा लीजिए, फिर टीवी पे आके बात करिए, जांच हो जाए, बड़ी हो जाए, फिर ठीक है। डिपार्टमेंट दे दीजिए। ऐसे मामलों में तुरंत आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। रघुनंदन जी, आप कहते हैं पूर्ववर्ती सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी ऐसी ही स्थिति रही और तभी जनता ने मौका आपको दिया। आपके भी कार्यकाल में ऐसी ही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, तो अब जनता फिर से मौका किसी और को देगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति भुनाने की कोशिश करती हैं और यहां भी आप लोग वही कर रहे हैं। जनता की सिंपैथी, क्या सिंपैथी से इन 14 बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? ये आप समझ लीजिए, इनके यही समझ में आ रहा है। अरे सरकार आपकी है, मुझे क्या समझ में आ रहा है? मैं तो आपको आना दिखा रहा हूं। सरकार है तो दंड मिलेगा। चलिए ठीक है रघुनंदन जी, ठीक है, दंड मिलेगा। दंड मिलता है, किसको सस्पेंड किया जाता है, किस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, किस सीएमओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, देखना होगा। विभागाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। बबीता सिंह जी का रुख कर लेते हैं। बबीता सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? मैं ये कहूंगी कि जो हुआ बहुत निंदनीय है, इसकी जांच बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो जान गई है उनका खामियाजा सजा देने के बाद भी पूरा नहीं होगा। तो हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से वो बुलडोजर की ताकत को दिखाते हैं ना, इसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए भी ताकत दिखाया जाए। उनको वोट इसीलिए दिया है, इसीलिए उनकी सरकार बनवाई है जनता ने। उस जनता का विश्वासघात ना करें। हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो जनता के लिए काम करें और जनता के ही भले के लिए सोचें। चलिए, जनता के भले के लिए सोचे, लेकिन राजनीतिक दलों से ऐसी अपेक्षा नजर नहीं आती है। हमारे साथ डॉक्टर अजय वाजपेयी जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मामले से संबंधित हैं। अजय जी, आपका रुख करेंगे। कहा जा रहा है थैलीसीमिया से भी पीड़ित थे ये बच्चे, जो 14 बच्चे जिनको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया। क्या इस बात की स्क्रीनिंग हुई, जांच हुई पहले? हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि थैलीसीमिया से भी ये 14 बच्चे पीड़ित थे, जिन्हें इन्फेक्टेड संक्रमित खून चढ़ाया गया। नहीं, एक्चुअली जो ब्लड लगा, मैंने पहले भी कहा था और आप फिर एक्चुअल हुआ क्या था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ये जो 14 बच्चे थे ये थैलीसीमिया से पीड़ित थे। इनको जो ब्लड समय समय पे थैलीसीमिया वाले बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है जी, क्योंकि उनका ब्लड कम हो जाता है, इसलिए बार बार किया जाता है, समय आते आते किया जाता है। अब समस्या ये है कि जो ब्लड चढ़ा वो वास्तव में इन्फेक्टेड था कि नहीं था, ये देखना है। क्योंकि कोई भी चीज ब्लड बैंक से निकलने के बाद ऑन रिटर्न होती है
और चढ़ाते समय या जो भी है सब कुछ लिखित में होता है। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने ऑर्डर दे दिए और सारा काम हो गया, सब कुछ लिखित में है। और ब्लड बैंक में भी जो ब्लड रखा जाता है वो हमेशा जांच के बाद ही रखा जाता है। आपको ये बात पता होगी, जांच की गई नहीं की गई, आपको ये बात पता होगी क्योंकि आप इसी विभाग से जुड़े हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम से। मैं अपडेट ब्लड बैंक होगा। से नहीं जुड़ रहा हूँ, लेकिन ब्लड बैंक का ये नियम होता है कि जब भी ब्लड बैंक में कोई भी ब्लड लिया जाता है या डोनेट किया जाता है तो उसकी पूर्णतः हर चीज की जांच होती है, चाहे वो HIV हो या हेपेटाइटिस हो या कोई भी अन्य जांचें होती है। उसमें कई जांचें होती हैं जिनकी जांच करने के बाद ही ब्लड ब्लड को दूसरे को चढ़ाने के लिए अनुमति देता है, वो रखा जाता है। अब वो कितना है क्या है ये एक जांच का विषय है कि क्या इनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं हुई, ये देखना है। फिर अब जब ये मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने भी कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है? अगर ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है पुख्ता तौर पर और दो बयानों में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो आखिर अब जिम्मेदारी कैसे किसकी तय की जानी चाहिए? यहाँ पर किसको जिम्मेदार माना जाए कि इन 14 बच्चों के साथ ये लापरवाही बरती गई? अगर वास्तव में ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं है तो फिर ये लापरवाही तो है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में ब्लड की हुई है या नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, देखा जाए अब ये 14 बच्चों की ये सबसे बड़ी इन्फेक्टेड ब्लड जिस तरीके से चढ़ाया गया, डॉक्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि अगर जांच नहीं कराई गई, जबकि ये बखूबी पता होगा, ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब को बखूबी पता होगा कि उस ब्लड की जांच हुई, क्योंकि ब्लड बैंक से अगर ब्लड लिया जाता है, दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। फिर ये कैसे इन्फेक्टेड चढ़ गया, बच्चों को कैसे चढ़ा दिया गया, गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां पर निकलकर सामने आया। इन लापरवाही भरी तस्वीरों को देखकर अगर देखा जाए, लगातार डिप्टी सीएम को भी आपने देखा होगा, नंद किशोर नंदी जी को भी देखा होगा, जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजी निकलकर सामने आती है, या ये कहें कि जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं ये अव्यवस्थाएं। ये व्यवस्थाएं जिस तरीके से सरकार द्वारा चल रही है, निरीक्षण करने से समाधान नहीं होगा, उसके लिए सही दिशा में काम करने की जरूरत है, और ना फोटो खिंचाने से काम चलेगा। आज 14 बच्चों के साथ जो हुआ है ये लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके जीवन से खेल हो गया, और उसके लिए अभी तक सिर्फ जांच कमेटी गठित नहीं करी गई, खाली जांच के आदेश है। उस आदेश को पहले जांच कमेटी गठित करके तत्काल में उसको प्रभाव में लेके उन जिन्होंने लापरवाही करी है उसकी सही जांच करके, उचित जांच करके ये पता करे कि दोषी कौन है, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और जो रवैया स्वास्थ्य का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही बेकार व्यवस्था है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो मेडिसिन तक नहीं है, आप इसी कानपुर हैलट में ही चले जाइए, जो लिखते हैं मेडिसिन उनको भी जो पेशेंट खरीद लेते हैं वो बाहर से, उनको अधिकतर पेशेंट 90% दवाइयां वो बाहर से लेके अपना इलाज करते हैं। खाली बेड मिल जाता है, वेंटिलेटर मिल गया अगर कोई दैनिक स्थिति में है, लेकिन दवाइयों की सही सुविधा नहीं है उत्तर प्रदेश के हैलट में। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो सोचने की विषय है कि सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए कि क्या व्यवस्था मेरी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही तो उसकी व्यवस्था सही करे, क्योंकि सारे किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में, नगर शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही दैनिक है, शिक्षा भी बहुत ही दैनिक चल रही है। इसीलिए सरकार को सिर्फ निरीक्षण करके दिखावा या मीडिया में आना या फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए रघुनंदन जी, आप बखूबी सुन पा रहे होंगे कृष्ण कुमार जी की बात, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया और सीधा सीधा दोषी सरकार को माना है कि सिर्फ फोटो सेशन से काम नहीं होने वाला, धरातल पर हकीकत दिखाई देनी चाहिए, निरीक्षण और जायजा का। अनम्यूट करिएगा। रघुनंदन जी अनम्यूट करिएगा।
रघुनंदन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखें। आपकी आ रही जी, आवाज? सुन पा रहे हैं जी। देखिए अजय भैया, आप जो कह रहे हैं, आज के जिस अवसर पर डिबेट हो रही है, मैं स्वयं व्यथित हूँ और भगवान रक्षा करे और डॉक्टर जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये आप मत कहिए कि सरकार काम नहीं करती है। सरकार ने काम किया, इसलिए 2022 में आई। सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए, सरकार ही दवाइयों का इंतजार करती है, सरकार के डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण करते हैं, सरकार के प्रभारी नंदी गोपाल औचक निरीक्षण करते हैं, अन्य लोगों को कहीं न कहीं दंडात्मक कार्रवाई करने का पूरा काम करते हैं। हम लोग बराबर रहते हैं और है सत्यता ये है कि घटनाएं कोई सरकार होगी होती रहेंगी। घटनाएं पहले भी थी, घटनाएं आज तो भी फिर है। डिफरेंस क्या रहा? पूर्ववर्ती सरकार गई और आपकी सत्ता आई, तो अगर बदलाव ये आया तो किस उम्मीद से आया? सत्ता आपकी है तो उम्मीद जनता की उम्मीदों पर क्या खरा उतर पाए आप? माननीय विधायक जी, चुनाव जीत लेने का अर्थ ये नहीं कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था सही कर दी होगी, ये बिल्कुल गलत है। उसको सही करने की जरूरत, अगर ये व्यवस्था सही होती तो आज ये 14 बच्चों के साथ नहीं हुआ। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल में बकरियां टहलती हैं, दवाइयां नहीं है, कोई भी। अरे बकरी टहलती, आप एक बकरी 3 बार कह चुके हो, बकरी टहलती है बकरी। अभी तो गाय गाँव के चिल्ला रहे थे और हर गौशाला हर गांव में बन गए। हर तो गौशाला की स्थितियां भी तो आपने देखी होगी रघुनंदन जी। क्यों आवारा पशु पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है? हालांकि ये मुद्दा नहीं है हमारा, लेकिन इस पर जाएंगे तो बात दूर तलक जाएगी। हकीकत कुछ और है गौशालाओं की, जिस पर हम डिबेट कई बार कर चुके हैं। रघुनंदन जी, आप थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। बबीता जी का रुख कर लेते हैं। आते हैं रघुनंदन जी, आते हैं। सरकार का निर्देशन और कड़ाई धरातल पर दिखनी चाहिए, सजगता दिखनी चाहिए। आपने कहा हमारी सरकार सजग है। बबीता जी, क्या सरकार सजग है? ये कह रहा हूँ माननीय विधायक जी की सरकार उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है कृष्ण कुमार जी, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। राजनीति का मुद्दा नहीं है ये। विधायक जी क्रोधित ना होइए, मेन चीज कहना है मैं कुछ राजनीति मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप ठीक है, बहुत बढ़िया विचार दे रहे हैं, आपके विचारों का सम्मान है। सरकार आपके विचार पर कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आश्वासन दिया है रघुनंदन जी ने। बबीता जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छुट्टे जानवरों की दुर्दशा उनकी खुद की है। हमारा ये मुद्दा नहीं है बबीता जी, ये मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। गौशालाओं की स्थितियां क्या है सभी को पता है, कितना दिया जाता है सरकार की तरफ से और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, ये सभी को पता है। और कैसे क्या होता है जमीनी हकीकत सभी जानते हैं, लेकिन सरकार इन चीजों से बेखबर है, जानकर भी। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं बबीता जी, हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं। लाइट जल्दी लगा बेटा, लाइट नहीं है। स्वास्थ्य म्यूट करिएगा, म्यूट करिएगा। आप लोगों को अगर फालतू की बात करनी है तो म्यूट करके बातें करिए। यहाँ पर हम इन सब बातों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। जी झा जी, अनिल झा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सोनी जी, कितनी जिम्मेदारी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं और तुरंत उसको डाइवर्ट करके चले गए गौशाले, जो आज का मुद्दा नहीं। अभी पत्रकार, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जब सरकार को आईना दिखा रही है तो उनको कहते हैं, उनके ऊपर बौखलाहट हो गई इनकी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो जब बात नहीं हो रही है, बकरी की बात 3 बार कही सर, इसलिए मैंने आपके समय नहीं बोला, प्लीज आप ध्यान से सुनिए, मैं भी मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अनिल झा जी, आप अपनी बात। डॉक्टर साहब ने लापरवाही मानी है, उस पर भी उनको बौखलाहट। बस एक ही तकिया कलाम है कि योगी की सरकार है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक पकड़ा किसको जो छोड़ेंगे नहीं आप? 7वां साल चल रहा है योगी सरकार की और 10वां साल चल रहा है मोदी सरकार की। कितने को पकड़ लिया आपने? अब कितने को आपने जो पकड़े हुए तो छोड़ दिया? देखिए, ऐसा है कि जब आप सत्ता में बैठ के और आप काम करने के बजाय आप राजनीति करेंगे,
अरे हम विपक्ष में, हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए कि मैं मुद्दा उठाता हूं, मैं राजनीति करता हूं, ठीक है, लेकिन आप पत्रकार जब कोई उठाए उस मुद्दे को, जब सामाजिक कार्यकर्ता को उठाए या कोई ब्यूरोक्रेट्स उठाए, आप ही के सिस्टम का हिस्सा है वो, तो कम से कम उनको तो अपनी बात रखने दीजिए। उनको डरा धमका के टीवी चैनल पे बैठ के आप बोलना बंद करवा रहे हैं आप। और गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने सम्मान किया है, आप अपनी जबान वापस लीजिए, आप अपने कहे बात वापस लीजिए। मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। रघुनंदन जी आते हैं आपके पास क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अनिल झा जी रुक करते हैं, डॉक्टर जी भी हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर अजय जी आपका रुक करेंगे। देखा जाए आप स्टडी कर रहे थे कुछ, मैंने देखा, क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आया? देंगे नहीं देंगे, क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार अनिल झा जी फाइनल कमेंट। हम डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय वाजपेयी जी, जो बखूबी इस मुद्दे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। फाइनल कमेंट आपका डॉक्टर अजय वाजपेयी जी। मैम एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। एक दूसरे की कमियों को देखा जा रहा है कि कहाँ पे भैंस छोड़ी है, कहाँ बकरी छोड़ी है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 14 बच्चों को जो गलत ब्लड चढ़ा है वो है। अगर वो वास्तव में गलत लगा है तो वो दोषी है, अपने आप नहीं चढ़ेगा। डॉक्टर अजय जी आप भी जानते हैं इस बात को, चढ़ाया गया तभी चढ़ेगा, और ये लापरवाही हुई है। अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, चढ़ा है तो कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन इस चीज की जांच तो होनी ही चाहिए ना कि वास्तव में ये चढ़ा है या नहीं चढ़ा, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि क्या आखिर कहाँ गलती किसके द्वारा हुई। अगर हुई, हम मानते हैं चलिए गलती हुई, तो किसके द्वारा गलती हुई? डॉक्टर के द्वारा हुई, ब्लड बैंक के थ्रू हुई, या ब्लड बैंक के किसी कर्मचारी के थ्रू हुई? कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना। एकदम से आरोप लगाना, मैं नहीं समझता किसी एक पे आरोप लगाया जाए, पर अगर ये गलती है तो उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर ये ब्लड बैंक की लापरवाही के चलते ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। जैसा कि डॉक्टर अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये कहना है ब्लड बैंक से ही ब्लड इन्फेक्टेड दिया गया, या फिर उसकी जांच हॉस्पिटल में नहीं की गई और इन्फेक्टेड ब्लड इन बच्चों को चढ़ा दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो खामियाजा इन 14 बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो एड्स और हेपेटाइटिस की चपेट में आ रहे हैं। रघुनंदन जी, क्या अब इस घटना से कुछ सबक लिया जा सकेगा, या महज आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ही ये तलवार लटकती रहेगी? ये घटना घृणित है, गलत हुआ है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी सरकार निसंदेह दंडात्मक दंड देगी और दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। चलिए अनिल झा जी, ऐसी गलती दोबारा ना हो, और सजगता का जिक्र पहले ही रघुनंदन भदौरिया जी कर चुके हैं कि हमारी सरकार सजग है, सजगता से कार्य कर रही है इनकी सरकार। सोनी जी, पिछले 7 साल से और पिछले 10 साल से इस देश में और प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी ही बातें सुनने को मिलती है। हर घटना के बाद ये कह दिया जाता है कि जांच बैठा दी गई है और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। मुझे नहीं पता, एक बार आपके चैनल के माध्यम से हमारा काम है घंटे का अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को, कम से कम 6 साल का कितनी जांचें हुई या किस किस को सजा मिली, एक दिन अगर इस पे भी डिबेट रख लिया जाए तो बेहतर होगा, जनता को सामने चीजें आ जाए। ये खाना पूर्ति होगी जांच के नाम पे, या किसी छोटे अधिकारी को बलि का बकरा बना के खत्म कर दिया जाएगा इस एपिसोड को, फिर दूसरा कोई एपिसोड ना करे, फिर बैठ के आएंगे और वो कहेंगे कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अध्याय दर अध्याय चलता रहेगा, क्योंकि काम स्वास्थ्य के लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, महंगाई के लेवल पे, बैकग्राउंड वॉइस को म्यूट करिए। चीजों पे सरकार कोई काम कर नहीं रही है, ना इस पे कोई ध्यान दे रही है। कि हर बात को कहते हैं कि मैं 22 में सरकार आ गई। अरे लोगों ने आपको जिताया, इसका मतलब थोड़ा कि आप हर काम कर ही रहे हो। तो आप इसको पैमाना बना लेते हो कि मुझे सरकार में सत्ता मिल गई एन प्रकार हिंदू मुस्लिम करके, तो आप बाकी चीजों पे काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ना, आपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं ना, आप शिक्षा पे काम कर रहे हैं ना, आप रोजगार पे काम कर रहे हैं, और ना आप महंगाई पे काम कर रहे हैं। बाकी काम आप कर ही रहे हैं। मुझे आज चलिए, इलेक्शन दूर नहीं है अनिल झा जी, चुनाव बहुत नजदीक है, और मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ कुर्सी पर ही उनकी नजर रहती है कि किसी तरीके से सत्ता हथियाएं और हम राज करें। जनता का क्या है, जनता तो मूर्ख बन ही चुकी है।
क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही हैं। क्योंकि आज अगर कोई राजा बन गया है तो प्रजा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे बड़े ही भरोसे के साथ सौंपती है जनता। लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, उसी जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो घटना सामने आ रही है, एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर, और यहां पर स्थिति ये स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि ब्लड बैंक से इन्फेक्टेड ब्लड दिया गया और उसे फिर क्यों नहीं जांच करके उस ब्लड को चढ़ाया गया। इन्फेक्टेड ब्लड ही इन 14 बच्चों को चढ़ा दिया गया, जो आज इनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और ये जिम्मेदारी कोई तय करने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है। हालांकि अब डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच किस तरीके से होगी और कहां तक जाएगी और कैसे होगी कार्रवाई, इस पर नजर रहेगी। यहां इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।